सीधी जिले में एक बेहद ही शर्मनाक और क्रूरतापूर्ण मामला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर अगर देखा जाए तो गौवंशों के रखरखाव के लिए सरकार चाहे कितने भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन आज उसकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। जी हां, सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ये कहा जाए कि टेम्परेरी गौशाला बनी है। ग्राम पंचायत कारीमाटी लगता है। कारीमाटी पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा एक टेम्परेरी गौशाला बनाई गई है, जो भी बातचीत के दौरान ग्रामीणों के द्वारा बताई गई है। जैसा कि आप हमारी चलती हुई विजुअल में देख सकते हैं कि एक निर्माणाधीन भवन में, जो किसी के द्वारा या कोई शासकीय बिल्डिंग भी यहाँ पर हो सकती है, जो बन रही थी वो नहीं बन पाई है। हमारी चलती हुई विजुअल में आप देख सकते हैं वहाँ पर लगभग 150 से 200 की संख्या में गौवंश यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या यूं कहा जाए कि किसानों के द्वारा यहाँ पर उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की न तो पानी की न तो चारे की व्यवस्था की गई है और भूख और प्यास से यहाँ पर गौवंश तड़प तड़प के मर रहे हैं। यह बेहद ही शर्मनाक मामला है। चूंकि जब हमने अंदर जाकर उसका मूल्यांकन किया तो वहां पर हमारा अंदर जाना एकदम दूभर हो रहा था, चूंकि इतनी ज्यादा वहां पर गंध थी कि हम वहां पर 2 मिनट भी नहीं रुक पाए। वहां पर ऐसे हमें जो देखने को मिला है, लगभग 1 से 2 दिन पूर्व एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, जिसकी मृत्यु भूख और प्यास से हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वहां पर अंदर किसी भी प्रकार की चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। लगभग 6 से 7 की संख्या में जो गौवंश हैं, छोटे छोटे उसके बछड़े थे और गौवंश उनकी मृत्यु हो चुकी है। और कई हैं जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं और अगर यही आलम रहा तो उन सभी की मृत्यु हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, उसके दावे धरापटल पर कहां पर है। मध्य प्रदेश की सरकार इन दिनों लगातार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन एक पहलू यह भी है, इसको भी विकास यात्रा में सरकार को दिखाना चाहिए। हमने ये विकास किया है, ये गौवंशों की हम रक्षा कर रहे हैं। लगातार भाजपा की सरकार धर्म की बात करती है, हमारे गौवंश जिनको धर्म को लेकर राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर जो गौवंश हैं वो तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। आखिर उनकी रखवाली कौन करेगा। इसी बगल में एक विद्यालय भी संचालित है, उस विद्यालय के हम शिक्षकों से भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो रसोइयां मध्याह्न भोजन बनाती हैं, सबसे ज्यादा उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पठन पाठन कैसे होता है। इस दुर्गंध भरी स्थिति में कब से यह आलम चल रहा है, कब से यह गौवंश यहाँ पर इस कैद में है, उन्हें चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या पंचायत स्तर से या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के स्तर से क्या कोई व्यवस्था की गई है। सभी लोगों से हम बारी बारी से बात करते हैं और निश्चित ही यहाँ पर सरकार की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे इनसे पियरा डलवाई थी, जब छुट्टी होती हम लोग खुद डाली थे। अब 3 दिन हो गया पानी पिए 3 दिन से। एक दिन गैया बच्चा दे रही तो बाल्टी में ले गया ना, तो हम गैया कि पानी देना, बच्चा वो मर गया। अब बताइए पियरा लिया कि फेंक देता। अब डारे वाले को नहीं है कि को 3 दिन से पानी पिए, बोल के पानी पिया दी। सरपंच सचिव कोनो व्यवस्था नहीं करे, कुछ नहीं करिए। पियरा लेके फेंके था, कुछ व्यवस्था नहीं है। बताइए मारा इतना गोर मत मनाई, हम कितना हम लोग बाल्टी पानी पियाई, हम लोग खाना बनाए थे, इतनी यहाँ गंदगी हम लोग क्या करी बताइए। अपने आप लोगों की समस्या होती है, हम लोग को समस्या होती है, बांधे रहती हूँ। लड़कियों खाना बनेगी मास्क बांध के। हाँ, अच्छा गौछा से मुँह बांधे रहते का करिए। अभी बच्चन की है जमुना नहीं है था, ले जाते जब छुट्टी हो तो सगलन के पियरा डारा लड़कियन के बलाई के। बच्चे डालते हैं। हाँ बच्चे। अच्छा, आपका नाम? हमें पुष्पा सोंधिया। रसोइया है यहाँ पे। हाँ हाँ। खाना खाने की पसंद होती है तो दूसरे वाले भगाते हैं। भगाते हो? क्या नाम है बेटा? रागिनी कुमारी गुप्ता। किस कक्षा में पढ़ते हो? 5। स्कूल का नाम क्या है? शासकीय विद्यालय कारीमाटी। यहाँ पर ऐसा क्यों है ये स्थिति? इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और कोई किसी के भाई हर एक आदमी का फसल खाई जा रही है। इसका सरकार को आवेदन देना चाहिए। सरकार गौशाला भी आया, यहाँ के सरपंच लोगों को इस चीज़ों की ध्यान देनी चाहिए। समस्या तो बहुत है हमारे यहाँ, बच्चों को भी बहुत परेशानी हो रही है। यहीं हमारे पास किचन सेट भी है, बच्चे खाना खाने से भी भागते हैं क्योंकि इतनी गंध आ रही है। गंध आती है तो सभी को ऐसा लगता है कि अपने गंध ना आए। तो यहाँ मवेशी आए दिन प्रतिदिन मैंने एक दो मरते रहते हैं। हम लोग कई बार मैंने वो किए, कोई सुनने वाला नहीं। किससे आप संपर्क किए? जैसा सरपंच को भी सूचना दे दिए हैं, तो कहीं देखते हैं व्यवस्था कराएंगे। कब ये कहीं लिखित में दीजिए।
तो हम कहें भाई लिखित में भी देंगे, तो हम व्हाट्सएप में डाल दिए हैं लिखित में। कब डाले हैं? आज ही डाल दिए हम। मैंने परसों कल फ़ोन किए तो बोले कि हम सुपेला में हैं। तो हम कहे ठीक है, हम मैंने वो करते हैं, तो व्हाट्सएप में भेज दिए हैं। अब आएंगे तो उनको हम दे देंगे, लिखित में रखे हुए हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये गांव वालों की समस्या तो है। अगर अब हम इनकी व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो शासन से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं इस चीज़ की। तो ये जो यहाँ पे अभी ये सब इनकी जो व्यवस्था की गई है, ये सामूहिक व्यवस्था की गई है। ये हमारे गांव के सब जो हैं सब लोग किसान वर्ग के सब लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है और इनके लिए पानी का और चारे का पियरा वगैरह ये सब है, इसकी व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। अमर भैया धन्यवाद आपको। हमारे संज्ञान में तो है नहीं। अगर किसान लोग बनाए हैं अपने से तो आपके मताई के माध्यम से आज मैं उसको दिखवाता हूं। और हम तो आपसे कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए। ऐसा कोई पंचायत में मत भी नहीं है कि हम अगर चाह लें कि 2-4 गौशाला गौ सेवक के क्या कुछ बजट, कोई कुछ नहीं है व्यवस्था कराने के लिए। आप भी किसान के घर से ताल्लुकात रखते होंगे। इस समय पर मवेशियों के इतना तांडव है कि पूरी फसल बर्बाद हो रही है। तो हमारी मांग तो ऊपर तक सीएम तक पहुंचवाइए कि कुछ वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि किसान लोग परेशान न हों। इस जो आप कह रहे हैं इसको मैं दिखवाता हूं कि यह किसान कैसे बनवाए हैं। दिखवाने के बाद फिर आपसे बताते हैं। देखिए, उसमें जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो सब आपस में किसान लोग सब एकत्रित होकर, 1-2 पंचायत के किसान एकत्रित होकर उसको बाड़ा को अपने हिसाब से बनाए थे। वहाँ पे मैंने चारा और पियरा का व्यवस्था करके, पानी की व्यवस्था करके दिन में छोड़ देते हैं, शाम को उसी में बैठ देते हैं, जिससे फसल की वो ना हो, खराबी ना हो, नुकसान ना हो। और उसी के बीच अगर 1-2 कहीं ख़त्म हो गए होंगे तो ये संज्ञान में मेरे बात नहीं है, लेकिन उसी के बीच अगर हो गए तो वो फसल बचाने की व्यवस्था में सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो किसान परेशान है। तो 2-3 गांव के किसान एकत्रित होकर अपने हिसाब से उसको बाड़ा बनाए हैं। बाड़ा बना के उसमें मवेशियों को इकट्ठा करते हैं, दिन में छोड़ देते हैं, शाम को फिर उसी में बैठ देते हैं। और जो शाम की व्यवस्था है तो वो बनाते हैं। किसी वजह से अगर 1-2 ख़त्म हो गए होंगे तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी चूँकि अब घर में भी गौशाला मैंने, अगर जिसको सारी बोलते हैं, सारी में भी गाय मरती हैं, भैंस मरते हैं, बछड़ा मरते हैं, तो ऐसे 1-2 मर गए होंगे वहाँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है और ना उसमें कोई असुविधा है।